सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्या एंड वेलकम बैक टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। तो ये वीडियो जो है वो सी कैट प्रिपरेशन सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में। और सेक्शन बी में हम आज देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड लेट मी टेल यू, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सेक्शन बी। वो सेक्शन बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर थियोरेटिकल ही चीज़ें आती हैं सी कैट में। और अगर बहुत ही कम एफर्ट करके तुम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, और तो इसको मैंने पहले डिवाइड किया है इस 4 पार्ट्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है, देन मेमोरी मैनेजमेंट, देन फाइल मैनेजमेंट, वो सब क्या होता है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तुम्हारा जो हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन कराने का काम करता है। तो पहले एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है, एक सिस्टम में क्या होता है, तुम्हारा प्रोसेसर या फिर सीपीयू होता है। ठीक है, प्रोसेसर या फिर इसको सीपीयू कह सकते हो, ये हो गया। देन तुम्हारा कुछ मेमोरी होगी। ठीक है, देन तुम्हारे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा हार्डवेयर है सपोज, ठीक है, ये तुम्हारा हार्डवेयर पार्ट है। और तुम्हारा जो एप्लीकेशन होगा या यूज़र हो गया एप्लीकेशन, तो ये कैसे इस हार्डवेयर को यूज़ करेगा, तो उसके लिए बीच में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कराता है तुम्हारा एप्लीकेशन को तुम्हारे हार्डवेयर से। ठीक है, देन अगर हम इसको रिसोर्स मानते हैं तुम्हारे हार्डवेयर्स को, तो रिसोर्स को मैनेज करने का या एलोकेट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजर या फिर रिसोर्स एलोकेटर, और कभी कभी इसे कंट्रोल प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ कर्नल। कर्नल क्या होता है, वो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। सपोज अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो तुम्हारा कर्नल होगा। ठीक है, कर्नल मतलब कोई भी काम जो हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, वो एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर रहा होता, उसके बिहाइंड द सीन जो होता है वो कर्नल कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में कर्नल इज़ अ फंक्शनिंग बॉडी ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है उसको बोलते हैं एंटॉस कर्नल डॉट ई एक्स ई। ठीक है, और लिनक्स में वी एम लाइनस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो दो तरीके हैं इंटरेक्ट करने के, सी यू आई एंड जी यू आई। तो जी यू आई क्या होता है जानते हो, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जिसमें जो आइकन वगैरह होते हैं ना, जी यू आई। तो इसमें आइकन्स वगैरह होते हैं, आइकन्स हो गया, क्लिक करते हो और जो विंडोज़ ओपन हुई, तो ये सारी चीज़ें जी यू आई में आती हैं। और सी यू आई क्या होता है, तुम्हारा कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। तो इसमें जैसे तुमने पावर सेल ओपन किया, इसके अंदर तुम सिर्फ कमांड लिख के बात कर सकते हो। इसमें तुम कोई भी आइकन या ये सब चीज़ें नहीं होती या क्लिक्स नहीं होते। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। इसका यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये है सी यू आई या फिर कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो और जो सी यू आई होता है वो तुम्हारा विंडोज़ में उसे सी एम डी डॉट ई एक्स ई बोलते हैं, और लिनक्स में सेल या फिर टर्मिनल से जाना जाता है नाम से। और जी यू आई जो होता है वो तुम्हारा विंडोज़ में एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ई, और लिनक्स में जीनोम या फिर के डी ई बोलते हैं उसको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट। और मैं तुम्हें वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इन चीज़ों पे। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, बिकॉज लाइक करोगे तभी तो मोटिवेट रहूँगा मैं अगला वीडियो बनाने के लिए। ओके, देन व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सब प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, और अब प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम इज़ नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। टास्क कुछ भी हो सकता है। टास्क अगर सपोज हमको एडिशन कराना है दो वेरिएबल्स का, तो हमने कैसे इसको लिखेंगे इंस्ट्रक्शन के सेट में। हम सपोज ए लिखेंगे, ए को हमने कोई वैल्यू अलॉट की, देन बी को कोई वैल्यू दी। ठीक है, उसके बाद हमने कोई एक वेरिएबल दिया सी, उसमें हमने ए और बी को सम करके ऐड कर दिया। तो ये एक तरह के जो इंस्ट्रक्शन का सेट हो गया, ये तुम्हारा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, फॉर एडिशन। और ये प्रोग्राम जो होता है एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है। ठीक है, अगर ये फाइल सपोज हमने डॉट सी फाइल थी, हमारी फाइल डॉट सी थी, तो ये एग्जीक्यूटिबल फाइल होगी, मतलब ये एग्जीक्यूट होगी, रन करेगी। ठीक है, तो विंडोज़ में जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है या प्रोग्राम होता है, उसका फॉर्मेट होता है पीई। पीई हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल एंड एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, और लिनक्स में क्या होता है, ईएलएफ होता है। ईएलएफ मतलब एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल
एंड लिंकेबल फाइल, लिंकेबल फाइल या फिर फॉर्मेट फाइल मान लो, ठीक है, उसको बोलते हैं ELF। देन ये जो फाइल होगी या जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम को ना कुछ सेक्शंस इसमें डिवाइडेड होते हैं। लाइक इसमें हेडर्स होता है, हेडर्स में तुम्हारे क्या होता है वो आगे चल के पढ़ोगे। तो कुछ हेडर्स होता है, कोई डेटा हेडर होता है, फिर उसके बाद BSS सेक्शन होता है, ठीक है। BSS में बोलते हैं ब्लॉक स्टार्टेड विथ सिंबल, BSS हो गया, ठीक है, ये हेडर्स हो गए। फिर उसके बाद एक डेटा सेक्शन होता है, डॉट डेटा, ठीक है। देन उसमें RO या फिर रीड ओनली डेटा। देन उसके बाद कोड या फिर टेक्स्ट, ये सेक्शन हो गया। देन सिंबल लिस्ट कुछ होगी। तो हमारा प्रोग्राम जो होता है या फाइल, प्रोग्राम फाइल जो होती है वो डिवाइडेड होती है कुछ सेक्शन में ऐसे, ठीक है। देन हम अगला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बूटिंग क्या होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बूटिंग होता क्या है? तो बूटिंग एक्चुअली में कुछ खास नहीं है। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, स्टार्टिंग का कंप्यूटर, दैट्स कॉल्ड बूटिंग, उसको बूट करना बोलते हैं। तो एक्चुअली कंप्यूटर ऑन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हमने पावर ऑन किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, विंडोज़, जैसे हमने विंडोज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो लोड होगा, ठीक है, वो लोड होता है, ठीक है, विंडोज़ लोड होता है। और फिर उसके बाद ही हम अपना कुछ भी जो यूज़र है वो वर्क करता है, वर्क, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने, पावर ऑन होने से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में जो प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसे बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला एक होता है बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर सर्विसेज। ये क्या होता है तुम्हारा बायोस, एक माइक्रो कोड होता है, ठीक है। इट्स अ माइक्रो कोड, मतलब एक छोटा सा कोड होता है पहले से जो इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट इन मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड में ये इनबिल्ट होता है पहले से, एक बायोस छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो इस माइक्रो कोड के अंदर जो पहले, सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा, पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि पावर ऑन करने के बाद सारी डिवाइसेस या जो भी तुम्हारे पेरिफेरल्स हैं, तुम्हारे कौन कौन से हार्डवेयर है, सारा वो सब कुछ चेक होता है कि सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो ही सिस्टम आगे ऑन होगा, तो उसको बोलते हैं पोस्ट, ओके। देन उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर, ओके। देन बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है? तो देखो मैं तुम्हें बताऊँ कि जो OS को लोड करने का काम होता है ना, वो बूट स्ट्रैप एक नाम का एक प्रोग्राम होता है। बूट स्ट्रैप एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम ही तुम्हारा लोड करता है OS को, लोड करता है, ओके। तो पहले उसको भी, तो बूट स्ट्रैप को भी तो चलाना पड़ेगा। उसको कौन लोड करेगा? तो बूट स्ट्रैप सर्च करता है, कौन? बूट स्ट्रैप लोडर सर्चेस फॉर बूटेबल डिवाइस। तो क्या होता है कि तुम्हारा बूटेबल डिवाइस क्या होती है, जिस डिवाइस के अंदर तुम्हारा बूट स्ट्रैप या फिर OS रखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग सुनते हैं ना बूटेबल डिवाइस है, पेन ड्राइव हमारा बूटेबल है या फिर हार्ड डिस्क बूटेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो हार्ड डिस्क के अंदर ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा रहता है। कभी कभी हम लोग पेन ड्राइव में भी बूट कराते हैं पेन ड्राइव से। तो होता क्या है कि सपोज़ ये एक हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में ये जो ऐसे रिंग दिख रही है, तो मैं रिंग, बहुत सारी रिंग होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रैक्स। और उस ट्रैक में ये सेक्शन डिवाइड होते हैं बहुत सारे। तो ये सेक्शन जैसे होता है ना, ये सेक्शन तुम्हारा जो दिख रहा है ये हो गया एक, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो बूटेबल सेक्टर, कोई सेक्टर में जहाँ पे वो रखा हुआ है तुम्हारा बूटस्ट्रैप, उसको बोलते हैं बूटेबल सेक्टर। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा, पहले सर्च करेगा बूटेबल डिवाइस, कौन सी हमारी डिवाइस जो है बूटेबल है। तो अगर सपोज़ हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में मिल गया। अब उसके बाद बूट लोडर क्या करता है, बूट लोडर हमें दिखाता है कि अगर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इस डिवाइस के अंदर। हो सकता है कि हमारे पास लिनक्स भी है, विंडोज़ भी है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमको कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जो लिस्ट हमारे पास होगी OS की, ठीक है, उसमें से हमने एक को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होगा, वो क्या करेगा, लोकेट करेगा और लोड करेगा कर्नल को। मैंने कहा ना, कर्नल OS लोड करना मतलब कर्नल को लोड करना। तो जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है वो क्या करेगा, तुम्हारे उस कर्नल को सर्च करेगा और लोड करेगा तुम्हारा मेन मेमोरी में। और यहाँ बता दूँ कि मेन मेमोरी क्या होता है, सारी चीज़ें जो भी रन हो रही होती है ना, वो सारी चीज़ें हमारी मेन मेमोरी के अंदर रन होती हैं, या फिर उसको रैम कह लो। हम देखते हैं ना कि रैम इतना यूज़ हो रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो रैम के अंदर ही फिर उस चीज़ को लोड करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बूटिंग, इस प्रोसेस को। अब इसमें कुछ पार्ट जो है, स्टार्टिंग का पार्ट जो हार्डवेयर जहाँ इनिशिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं मशीन बूट। और जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें OS लोड हो रहा है, उसको बोलते हैं समटाइम सॉफ्टवेयर बूट या सिस्टम बूट, ओके, सिस्टम बूट। और ये होता है हमारा मशीन बूट। ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और चीज़ें थोड़ी सी अब धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जाएंगी। तो प्लीज़ पे अटेंशन और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुमको मिलती रहे। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।